अष्टांग योग में क्या पढ़ना है? हाँ जी, प्रत्याहार पढ़ना है क्या पढ़ लिया? चलिए, अष्टांग योग की बात, आवाज नहीं है पीछे भाई। अष्टांग योग की बात अपन कर रहे थे। अष्टांग योग पहला क्या पढ़ा अपन लोगों ने? यम। दूसरा, तीसरा, चौथा प्राणायाम, और पांचवा पढ़ा अपन ने प्रत्याहार। प्रत्याहार, ये 5 बातें अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज अपन छठी बात पढ़ेंगे। यम के कितने भाग थे भाई? 1 2 3 4। कौन कौन सा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य है, परिग्रह। फिर अपन ने पढ़ लिए किसके भाग, कितने भाग थे? कौन कौन सा? शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर। यम का मतलब था सामाजिक अनुशासन, नियम का मतलब व्यक्तिगत अनुशासन, ये बात की अपन ने। अहिंसा माने हिंसा, मन वचन और कर्म से। सत्य माने सुना और देखा वैसा ही आगे प्रस्तुत करना। अस्तेय माने चोरी। अगला ब्रह्मचर्य माने इंद्रिय जन सुखों में क्या बरतना है? संयम, और यौन संबंधों में नियंत्रण रखना। अगला कौन सा है? परिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन और वस्तु का संग्रह नहीं करना। नियम में पहला कौन सा? सोच। सोच का क्या? सफाई, आंतरिक और बाह्य। संतोष जो है उसमें संतुष्टि। अगला तप माने इंद्रियों को तपाना है, कठिनाइयों का सामना करना है आसानी पूर्वक। अगला स्वाध्याय, स्व अध्याय। और अगला ईश्वर, समस्त कार्यों को ईश्वर को सौंप। आसन पढ़ लिए क्या? स्थिरम सुखम से आसनम, स्थिर सुख पूर्वक अवस्था आसन कहलाती है। फिर अपन ने बात की वे व्यायाम जिनमें ऊर्जा का व्यय कम होता है और जागरण, उसे क्या बोलते हैं? आसनों के द्वारा किसका विकास करते हैं? लचीलेपन का, किरो करा भाई, विकास किया जाता है। शरीर की स्थिति के अनुसार आसन कितने प्रकार के? खड़े होकर, बैठकर, लेटकर। और उद्देश्य के आधार पर भी कौन कौन से? संवर्धनात्मक या व्यायामात्मक, दूसरा ध्यानात्मक, तीसरा आरामदायक या शिथिलीकरण आसन, रिलैक्सेशन पोज। फिर क्या पढ़ा अपन ने? प्राणायाम यानी श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। श्वास को विभिन्न आयाम तक लेकर के जाना क्या कहलाता है भाई? प्राणायाम जो है आपके मन और बुद्धि पर पड़े पर्दे को हटाता है, जिससे अविचलित और परिपक्व बुद्धि के साथ में आप जो है वो ज्ञान का क्या कर सकते हैं? प्रकाश अनुभव कर सकते हैं। आत्मा और ज्ञान के प्रकाश अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अगला कौन सा पढ़ा? प्राणायाम कितने स्तर थे? 3। कौन कौन से? पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक माने श्वास लेना, रेचक माने श्वास, कुंभक माने श्वास रोकना। 3 स्तर हो गए। कुंभक के कितने प्रकार? 3। अंतर कुंभक, बहिर् कुंभक, केवली कुंभक। ये बात कर ली। अच्छा, अपन आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे ग्रंथ प्राणायाम को लिखते हैं कुंभक। क्या लिखते हैं? वो क्या लिखते हैं? प्राणायाम लिखते हैं, लिखते कुंभक। श्वास को रोकना अपन कुंभक पढ़ा ना यहाँ पर, वो प्राणायाम कुंभक बोलते हैं। जैसे गिरंड संहिता में कुंभक 8 प्रकार के, वो 8 क्या प्राणायाम है? बोलते क्या है उनको? कुंभक। हठ योग प्रदीपिका के अंदर कुंभक 8 प्रकार, कितने प्रकार के? वो 8 क्या है? बोलते क्या है उनको? महर्षि पतंजलि ने कुंभक बताए 4 प्रकार। लाइट चालू करें क्या? कहां से होगी भाई? कहां से होगी भाई? 1
होगी ना? है कौन सी ये वाली? अब दिक्कत की कौन? नहीं तो कौन फर्क पड़े? कौन सो? हाँ वो भी ठीक है सब पे भाई। आइए, हो गया क्या? प्रत्याहार क्या था? प्रत्याहार इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, बाह्य विषयों से हटाकर क्या करना? अंतर्मुखी। उसे क्या बोला अपन ने? नंबर 6 लिखेंगे आज। नंबर 6 धारणा। क्या लिखेंगे भाई? धारणा। क्या करेंगे? धारणा। धारणा लिखेंगे। धारणा क्या थी भाई? प्रत्याहार में अपन ने क्या किया था? इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी कर लिया था। अब अंतर्मुखी करने से कुछ नहीं होगा, अब उन इंद्रियों को या उस मन को क्या करना पड़ेगा? एकाग्र। परमात्मा तो भी दूर है, पहले उस मन को किसी विशेष विषय वस्तु, स्थान या बिंदु, विषय वस्तु, स्थान या पर क्या करना है? स्थिर करना है। क्या करना है? अपन अगर स्थिर कर लेंगे किसी विषय वस्तु, स्थान या बिंदु पर, फिर जोर नहीं आएगा, फिर तो उस एकाग्रता को शिफ्ट करना है। किसके ऊपर? ईश्वर के ऊपर। क्या करना है? शिफ्ट करना है। अगर अपन अपने मन को स्थिर करना सीख गए तो फिर जोर नहीं आएगा, फिर तो खाली विषय वस्तु को हटा करके लेके आना है, ईश्वर को लेके आना, परमात्मा को लेकर के आना है। समझ गए बात को? तो जो भी स्थान आपको अच्छा लगे, सुहावना लगे, जिससे आपको मोह हो, उसके ऊपर क्या करना है? अपने को ध्यान केंद्रित करना है, अपने ध्यान को स्थिर करना है। ध्यान स्थिर में लग गया है ना, स्थिर ध्यान की आ गई ना, तो अपन क्या कर देंगे? उस ध्यान को, स्थिरता को शिफ्ट कर देंगे। किसके ऊपर? ईश्वर के ऊपर शिफ्ट कर देंगे भाई। समझ गए बात को? तो लिखेंगे, धारणा में लिखेंगे, धारणा में लिखेंगे मन ओब्लिक ध्यान। मन ओब्लिक ध्यान को किसी विषय वस्तु, मन ओब्लिक ध्यान को किसी विषय वस्तु, कोमा स्थान, स्थान, कोमा बिंदु, बिंदु, विषय वस्तु, स्थान, बिंदु पर स्थिर करना, स्थिर करना, स्थिर करना धारणा कहलाती है। धारणा कहलाती है। धारणा, ठीक है? इसकी बात करें अपन, धारणा। इस प्रकार अपन ना अपने मन को शरीर के अंदर या बाहर किसी एक स्थान या बिंदु पर भी स्थिर, या तो अपन क्या कर सकते हैं? बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं। अंदर किसके ऊपर? चक्कर पे कर सकते हैं। चक्कर अपने ही आ गया, चक्कर क्या नाम है? यहाँ पर क्या कर सकते हैं? किसी एक आदमी को सोच लिया, उसको मान लिया और उसके ऊपर क्या लगा लिया? अपन ने ध्यान लगा लिया। इसी प्रकार किसी एक बिंदु के ऊपर दीवार पे क्या बना दिया? कोई बिंदु बना दिया, तारों के ऊपर बना दिया। तो ध्यान को स्थिर जो है वो मन के अंदर भी कर सकते हैं और मन के बाहर भी कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो क्या लिखिए अपन ने? धारणा। देखो अगला ध्यान है, लिखो ध्यान। ध्यान लिखेंगे एकाग्रता को ईश्वर पर, एकाग्रता को ईश्वर ओब्लिक परमात्मा पर केंद्रित करना। एकाग्रता को ईश्वर ओब्लिक परमात्मा पर केंद्रित करना। एकाग्रता को ईश्वर ओब्लिक परमात्मा पर केंद्रित, उसे क्या बोलेंगे? ध्यान। पहले कहाँ लगाया? किसी विषय वस्तु, किसी स्थान या बिंदु पर अपन ने ध्यान को स्थिर किया, और ध्यान स्थिर हो गया ना, तो क्या किया? उस एकाग्रता को शिफ्ट कर दिया ईश्वर के ऊपर। अभी शिफ्ट किया है, अभी तो
एकाग्रता पक्की नहीं है, अभी तो भंग करने पर भंग हो सकती है, तोड़ने पर टूट सकती है। ध्यान की वो पराकाष्ठा जब किसी के तोड़ने पर भी वो ध्यान टूटे नहीं, उसे बोलते हैं समाधि। क्या बोलते हैं? ध्यान की अंतिम अवस्था, ध्यान की पराकाष्ठा, उसे क्या बोलते हैं? समाधि कहते हैं। फिर क्या समाधि? देखो समाधि, लिखेंगे ध्यान की अंतिम अवस्था, ध्यान की अंतिम अवस्था या पराकाष्ठा या पराकाष्ठा समाधि कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? समाधि कहलाती है। समाधि कहलाती है। समाधि कहलाती है। आपके लिए पीपीटी तैयार करी है आसनों की। किसकी करी है? ये परफॉर्म करोगे आगे? यहाँ पर आगे कर लोगे आगे आकर? गुड़िया कह रही कर ले। गुड़िया कौन बोला हूँ? क्या नाम है तेरा? गुड़िया सुशीला। सुशीला कर लेगी क्या? है तो सबको ही करना, सुशीला अकेली नहीं करेगी। कर लोगे ना? चलो अब तो पूजा भी हम करो, बोलिए कर ले वहाँ। और कौन करो बोलिए भाई? चंपालाल जी है। सरस्वती कर लेगी। क्यों भाई? भरत कुमार करेगा। आज तो क्या है कि मैं लैपटॉप कहीं भूल गया, लैपटॉप भूल गया कहीं, इसलिए आज चलाओ काम पीडीएफ से, है ना। आसन की फोटो दिखाऊंगा और चर्चा करेंगे, एक एक को यहाँ करना है। हाँ टाइम लग सकता है अपने को, लेकिन वो बात पक्की होगी। समझ गए बात को? दूसरी चीज है, सिर्फ यहीं पर नहीं करने, सबकी बारी यहाँ संभव अपने घर पे वही मैंने कहा दरी डाली या बोरी कट्टा कुछ बिछा लेना, और क्या करना है घर पे परफॉर्म करना इनको। आसन को कह दे कि मैं यही याद कर ले हूँ तो यही याद को नहीं हुए, वो तो करोगे ना तो उसके लाभ और फायदे याद होंगे। क्योंकि अपन हो सकता है किसी एक आसन के 4 लाभ लिखे, हो सकता है एग्जामिनर 500 लाभ पूछ ले, 5 लाभ भी हुए कहीं? हाँ होंगे ना। आसन कैसे करते हैं और वो आसन करने पर कहाँ कहाँ किस किस अंग या भाग पर जोर पड़ता है, उस अंग के लाभ होंगे। उस अंग के क्या होंगे भाई? फॉर एग्जाम्पल मैं इधर खड़ा खड़ा आगे झुका ऐसे आगे की ओर, तो मैंने कहा पेट पे जोर पड़ा, निश्चित तौर पर पेट या उदर वाले क्षेत्र में लाभ होंगे। उदर के अंगों की मालिश होगी, हाँ होगी। उदर के अंगों को ऊर्जा मिलेगी, हाँ मिलेगी। मधुमेह का इलाज होगा, हाँ होगा। जठराग्नि जो है वो उद्दीप्त होगी, हाँ होगी। भूख लगेगी, लगेगी। समझ गए क्या बात? तो आसनों का कोई फिक्स बेनिफिट नहीं है। हाँ जिस क्षेत्र में तनाव आएगा, जिस क्षेत्र में लोड पड़ेगा, उस क्षेत्र की मांसपेशियां भी डेवलप होगी, उस क्षेत्र के विकार भी दूर होंगे, उस क्षेत्र में कौन कौन सी ग्रंथियां हैं उनका स्राव भी संतुलित होगा, और अगर हड्डियां वड्डियां कहीं मुड़ रही है तो हड्डियां फ्लेक्सिबल भी होगी। समझ गए बात को? ये फंडे बता रहा हूं मैं, ऐसे फंडे बताऊंगा कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आसन किए, आसन के लाभ याद हो गए, क्योंकि आसन 2-4 नहीं है, आसन पढ़ेंगे 32, 33, 35, तो सारे याद करोगे तो मिक्स हो जाएंगे आपस के अंदर। इसलिए फंडे याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है, और फिर आसन याद करना। कर लोगे ना भाई? बिना किए के साथ ये क्यों, यहाँ क्यों अनुभव मारो भाई, मैं यहाँ कौन कहूँ? बिना किए याद आसन के फायदे रट नहीं सकते हो आप। तो याद करना का तरीका क्या है भाई? आसन खुद को क्या करने पड़ेंगे? परफॉर्म करने पड़ेंगे। परफॉर्म नहीं करोगे तब तक आपको याद कतई नहीं होंगे वो आसन। तो कल अपन उसकी पीपीटी है मेरे पास, सारे आसनों की बना रखी है मैंने, तो वो है ना, मैं कल खोल दूंगा आपके, ठीक है। आज अपन किससे काम चला लेते हैं भाई? पीडीएफ से काम चला लेते हैं। किसको बोलते हैं आसन भाई? स्थिरम सुखम से। साहब हम तो आसन करते हैं तो हमारा दर्द होती है, मांसपेशियां खिंचती है, मांसपेशियां।
तो वो आप आसन नहीं कर रहे हो, वो आप आसन का पूर्व अभ्यास कर रहे हो। जिस दिन ये दर्द होना बंद हो जाएगा और उस अवस्था में आप सुख का अनुभव करेंगे ना, तो उसे क्या बोलेंगे? आसन। तब तो क्या करते हैं अपन लोग? आसन का अभ्यास ही करते हैं, आसन सीखने का प्रयास करते हैं। जिस दिन सुख का अनुभव हो गया और उस अवस्था में आप बहुत देर तक क्या रह गए? स्थिर रह गए, उसे क्या बोलेंगे? उसे आसन बोलेंगे भाई। क्लियर है बात? तो आसन का बार बार अभ्यास करने से उसमें क्या आएगी? स्थिरता आएगी भाई। हेडिंग लगाओगे आसन, हेडिंग क्या लगाओगे? आसन। अपन आसन जब पहले 18 तक की वैकेंसी तब हम लोगों ने एग्जाम दिया था, सिलेबस में 14 आसनों के नाम लिखे गए थे। कितने? कि आपसे हम ये 14 प्रकार के आसन है ये पूछेंगे, तो लोड नहीं था बिल्कुल ही, फिक्स आसन पढ़ना। अब लिख दियो हठ योग। क्या लिख दियो? हठ योग में आसन आवे। अब हठ योग गैरंट संहिता भी हठ योग की बात करें, हठ योग प्रदीपिका भी हठ योग की बात करें। तो गैरंट संहिता में महर्षि गैरंट कहते हैं कितने? 84 लाख आसन है। कितने हैं? उनमें से 84 महत्वपूर्ण है, और मैं महर्षि गैरंट जो है 32 का वर्णन करता हूँ। कितने का? हाँ, ये बात कही गई है। 84 लाख बोला जितने प्रकार के जीव हैं, जितने प्रकार के जीव जिस अवस्था में बैठते हैं, सोते हैं, उठते हैं, वो सारे क्या है? सब आसन है। तो बोला कितने महत्वपूर्ण है भाई इसमें? 84 क्या है? और मैं अपनी पुस्तक में 32 आसन का वर्णन करता हूँ। 32 तो पढ़ने ही पढ़ने अपने को, 2-4 अपन और ऊपर पढ़ लेंगे। अगर लगेगा कि हाँ यहाँ से सवाल पूछते हैं तो और पढ़ लेंगे भाई। ठीक है, क्या लगा दिया? नंबर 1 लगाओ। लिखो भुजंग आसन। कौन सा लिखोगे? लिखोगे नाम? भुजंग। भू जय पर बिंदी, ग गमला, भुजंगा सन, भुजंगासन। लिख दोगे क्या? फाइल बड़ी है इसलिए लोड ले रहा है, कोई अपन ऐसे ही पढ़ लेंगे तब तक। तो आप उसे फोटो दिखवानी है मेरे को। तो कौन सा आसन? भुजंग मैंने क्या होता है भाई? अरे भुजंग मैंने क्या होता है भाई? सर्प होता है। सर्प, सर्प सर नहीं, सांप, स्नेक। भुजंग मैंने क्या होता है? सांप यानी स्नेक होता है भुजंग मैंने। भुजंग कैसे उड़ता है? ऐसे लगता है ना, फन उठाता है आपका। हाँ, तो इसका सवाल एग्जाम पूछा गया भाई। भुजंग का अर्थ क्या होता है? किसी को आता करना तो कर दो बोले आकर, कोई बड़ी बात नहीं है। इच्छा हो कोई को नाम ले लियो नहीं, फलान जी वो जी जो आगे नाम नहीं लेना कि भाई वो आगे आ जाना भाई। क्या लो, अगर किसी का नाम लो ना तो आप ही आगे आ जाना भाई। इसलिए किसी का नाम तो लेना ही नहीं है। नहीं लोगे ना? ये लोगे? अरे ये आ गया ना। कसम करा हूं, पूजा न करा दी। शवासन भी करा दिया। ये लो, कौन सा आसन है? भुजंग आसन। ये लो, हो गया, बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, मैं कर लोगे ये तो आराम से। हाँ, तो फिर करना ही है। कौन सा आसन है? जिस प्रकार भुजंग डसने के लिए उठाता है ना, फन उठाता है, उसी प्रकार शरीर की अवस्था होगी और अपर बॉडी को अपने को आगे से क्या करना? लिफ्ट करना है। ये इससे ऊपर अपर बॉडी, इससे नीचे लोअर बॉडी। समझ गई बात को?
तो आसन में सवाल क्या पूछेंगे? एक तो आसन कैसे करते हैं, बैठ करके, खड़े होकर के, या लेटने में दो अवस्थाएं बनती है, सुपाइन और प्रोनाइन। सीधा यानी पीठ के बल लेट कर, उल्टा यानी पेट के बल लेट कर। तो ये बात ध्यान रखनी है अपने को, कैसे करते हैं ये, पेट के बल लेट कर। दूसरा सवाल बनेगा उद्देश्य, आसन करने का कितने उद्देश्य है? देखो 32, 35 आसन पढ़ेंगे अपन। दो आसन ऐसे जिनका उद्देश्य है आरामदायक। क्या है उद्देश्य? एक तो शवासन, एक है मकरासन। 5, 1 या 6 आसन ऐसे जिनका उद्देश्य है ध्यानात्मक। क्या है? 2 वो अलग से याद कर लेंगे, 5, 6 वो अलग से याद कर लेंगे। बाकी जितने भी आसन उनका उद्देश्य क्या है? व्यायामात्मक या संवर्धनात्मक। ये तो मामला खत्म हो गया ना पूरा ही। कैसे करते हैं करके देख लेंगे अपन, तो मालूम है कि खड़े होकर करते हैं साहब, बैठ कर या लेट कर। वो बात याद नहीं रखनी अब तो याद करनी क्या है? विशेष लाभ कि फलाना आसन करने से कौन सा विकार दूर होता है, कौन सी मांसपेशी डेवलप होती है, कौन सी ग्रंथि जो है वो बैलेंस होती है। समझ गए? किस ग्रंथि का जो है इलाज होता है, किस ग्रंथि का हार्मोन का जो है वो संतुलन होता है। पढ़ लेंगे क्या? तो बहुत से आसन आएंगे जो मधुमेह में लाभदायक है, डायबिटीज के अंदर। बहुत से किडनी के लिए अच्छे हैं। गले के अंदर कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि के लिए अच्छे हैं। सर्वाइकल के लिए अच्छे हैं। या स्लिप डिस्क या लोअर बैक पेन के लिए अच्छे हैं। समझ गए बात को? मानसिक तनाव के लिए अच्छे हैं, ध्यान के लिए अच्छे हैं। तो प्रत्येक आसन का फायदा करके देख लोगे तो याद नहीं करना। पहला कौन सा आसन? 2-3 फंडे बताता हूं आपको मैं, वो फंडे फिक्स याद रखना। जब भी आसन करते हो, ये आपकी बॉडी है, खड़ी है, सो रही, जैसे सो रही है, यूं सो रही है, ऐसे बैठे हो। बॉडी जब भी आपकी फॉरवर्ड बेंड करे, आगे की ओर झुके, तो श्वास छोड़नी है। क्या करनी है? श्वास को बाहर निकालना है। जब भी बॉडी आपकी बैकवर्ड बेंड करे, सांस लेना है। बोला कि सर जब बेंड करे ही नहीं, आसन ऐसे करें अपन तो सामान्य श्वास लेना है। सामान्य लिया और छोड़ा, ठीक बात है। ये फंडा है भाई। बॉडी अगर आगे की ओर सिकुड़ रही है तो छोड़ना है, अगर पीछे की ओर एक्सटेंड कर रही है तो श्वास। मुझे बताओ इस आसन के अंदर बॉडी पीछे की ओर बेंड कर रही है, फॉरवर्ड बेंड कर रही है? श्वास। एक फंडा तो ये कर लेंगे याद। दूसरी बात है, जब भी बॉडी आपकी झुके या सिकुड़े, जिस किसी भाग में तनाव आए, जैसे मान लो कि आगे की ओर झुकने वाला आसन है, तनाव कहाँ आएगा? आंख बंद करके एक बात जान रही कि पेट के विकार दूर करेगा ये आसन। अब पेट का विकार कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि मधुमेह में लाभदायक 1, पाचन क्रिया में सहयोग 2, जठराग्नि, जठररस को क्या करता है? स्राव करता है, अधिक स्राव करता है, जिससे कि भूख अच्छी लगती है। 3, पेट के अंगों की मालिश करता है। 4, किडनी, लीवर, आंतों और पेनक्रियाज को ऊर्जा प्रदान करता है। 5, इस प्रकार के ये लाभ है। समझ गए बात को? अच्छा, पीछे की ओर बेंड कर रहा है मान लो, तो सब रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। हाँ, चाहे पीछे बेंड करो चाहे हो आगे की ओर, तो क्या होती है? रीढ़ की हड्डी क्या होती है साहब? लचीली होती है। अच्छा, बैकवर्ड बेंड कर रहा है तो जाहिर सी बात है लोड कमर पे पड़ेगा, अपर बैक या लोअर बैक। ये साहब निचले कमर दर्द के लिए लाभदायक है। स्लिप डिस्क के लिए अच्छा है, साइटिका का इलाज करता है। अच्छा, गर्दन पीछे की ओर झुक रही है तो इसे बोलते हैं सर्वाइकल, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में लाभदायक है। गर्दन आगे से खींच रही है, कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड के स्राव को संतुलित करता है। समझ गए बात को? जिस किसी भाग में तनाव आ रहा है, खींच रहा है ना, उसके विकार दूर करेगा, उसका इलाज करेगा, उसकी मांसपेशियों को डेवलप करेगा। ओके, तो ये कैसे याद होंगे? करने से याद होंगे। खुद करोगे ना तो याद होंगे। मुझे बताओ, ये जो लड़की आसन कर रही है, एक तो इसके लोअर बैक में क्या पड़ेगा? लोड पड़ेगा। क्या पड़ेगा भाई? लोअर बैक में। लोअर बैक में क्या पड़ेगा? एक गर्दन में,
और एक यहाँ गर्दन में और पेट में। आसन का एडवांस स्टेज है जो पेट में भी क्या आ रहा, पूरा खिंचाव आ रहा है ना। अब आपको फायदे याद नहीं करने पड़ेंगे, एक आध 2 इंच चेप का आडाम। अरे हाँ, आसनों का फंडा है। अगर कहीं लिखना हो ना आपको, आ जाओ, लिखना हो ना कहीं आपको तो सोचना नहीं बाद में। एक आध 2 बात अपन करूँ चेप कर दीजिए। कैसा, गर्दन में सर्वाइकल में लाभदायक है, ब्लड का स्राव नियंत्रित करता है, लोअर बैक पेन को ठीक करता है, पेट में खिंचाव होता है तो मधुमेह में लाभदायक है। हो गया क्या साहब? क्यों फांस हो रहा है आसन, ये फंडा है। जिस किसी आसन को करने से अगर आपका थ्रोट में अगर ऐसे खिंचाव आ रहा है ना ऐसे, वो सारे आसन अस्थमा के अंदर लाभदायक है। इसमें लाभदायक है, समझ गए बात को? जो आसन करने से अगर गर्दन सिकुड़ नहीं रही है, अगर गर्दन में खिंचाव आ रहा है तो किसमें लाभदायक है? जब भी कोई आदमी बेहोश होता है ना, तो लिटाते हैं और उससे पहले क्या करते, ठोडी को ऊपर करते हैं, सर को ऐसे करते हैं ताकि ये क्या हो, थ्रोट ओपन हो जाए, कोई सिकुड़ नहीं रहे श्वास नली के अंदर, ताकि श्वास जो है वो आराम से आ सके उसको। समझ गए बात को? तो एक तो उल्टे सोने वाले जो व्यायाम है जिनमें आगे से अपन उठते हैं ऊपर की ओर, वो किसमें लाभदायक है? अस्थमा के अंदर लाभदायक है। तो बताओ दमा का इलाज होगा, दमा के अंदर क्या है भाई? ये लाभदायक है। मधुमेह में लाभदायक है। पेट के अंदर उष्मा को बढ़ाता है, पेट के आंतरिक अंगों पर क्या डालता है? दबाव डालता है और उष्मा को बढ़ाता है। अच्छा, ये पीछे क्या किडनियां है? किडनियां है ना, गुर्दों को मजबूती प्रदान करेगा। भले इसमें बात नहीं लिखी हुई होगी तो भी सही है, बात गलत नहीं है। लोअर बैक पे लोड पड़ेगा ना, या किडनी है, समझ गए बात को? हाँ, क्या इधर किडनी है, तो किडनी को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। कर लेंगे याद अपन? आ जाओ, आओ भाई, आओ आओ आओ। इसका भुजंग का अर्थ क्या होता है भाई? ये आसन हो गया। कौन सा आसन? भुजंग आसन। कौन सा आसन? कैसे करते हैं भाई? पेट के बल लेटकर। उद्देश्य क्या है? मतलब इस आसन करने से न तो ध्यान लगता है, न ही आराम मिलता है, बॉडी मजबूत होती है, विकार दूर होते हैं। भुजंग का अर्थ क्या होता है? इसकी बात करेंगे अब। क्या जागरण करता है भाई ये? ऐसे कुछ लाभ वो अपने को याद करने पड़ेंगे जो आसन करने से पता नहीं चलेंगे, जो आंतरिक लाभ है। समझ गए? जो योग के लाभ है। कौन सी? कुंडलिनी। क्या है भाई कुंडलिनी? शक्तियां। कुंडलिनी योग वह योग जो व्यक्ति को अपने अंदर छिपी शक्तियों से परिचय, और अपने का कुंडलिनी शक्तियां का पीछे स्पाइनल के अंदर है, अपनी चक्र है। तो इसमें सहायक है भाई, कुंडलिनी के जागरण में क्या है भाई? ये सहायक है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या करता है? मेरुदंड को और पीठ की मांसपेशियां, जोर कहां पड़ रहा है? पड़ रहा है ना पीठ के ऊपर। तो मैंने कहा था ना कि ये आसन करोगे ना तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। हाँ, बात लिखी हुई हाथों हाथ आपको याद आ जाएगी। एग्जामिनर आपको लिखने के लिए नहीं बोलेगा, वो तो कथन देगा 4 कि निम्नलिखित में से भुजंगासन के बारे में असत्य कथन छांटिए। तो वहां अगर आसन किया हुआ रहेगा तो सोच सकते हो कि नहीं यार माथा में जोर को नहीं हो, या पैरा में जोर को नहीं हो। वो बोल देगा कि साहब जांग की मांसपेशियों का विकास होता है, तो जांग का तो रोल ही नहीं है इधर कोई। जांग का रोल सारा हाथों का है, हाथों पे स्टैंड कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, और बाकी लोड पड़ रहा है पूरी की पूरी बैक पे पड़ रहा है। बैक मसल क्या होगी? मजबूत होगी। समझ गए बात को? तो इस प्रकार से ऑप्शन काट सकते हो आप लोग। क्या होता है? लचीला और पेट की मांसपेशियां मजबूत, पेट के आंतरिक अंगों पर क्या डालता है? क्या बढ़ाएगा? उष्मा बढ़ाएगा। इसमें लाभदायक है। दमा में क्या भाई? लाभदायक है। अब देखो, अब जो इसने लिखे ना, स्वप्न दोष दूर होते हैं, गर्भाशय को मजबूती मिलती है, ये सारे जो है वो जनन विकार है। कौन से विकार है? सेक्सुअल डिफॉर्मिटीज है,
इनके बारे में आप ऐसे पता नहीं कर सकते, तो याद ही करने पड़ेंगे आपको। ये तो आपको याद ही। तो 7 से 8 आसन ऐसे हैं जो यौन रोगों में लाभदायक। एक सवाल बनता है यहाँ से, अप्रोच सुनना एग्जामिनर की, पूछ लेगा निम्न में से कौन सा आसन यौन रोगों में लाभदायक, यौन विकारों में लाभदायक नहीं है, पूछ सकता है। तो 7 से 8 आसन है, तो अपन भी एक अप्रोच नहीं कर सकते हैं, घर बैठ कर क्या बनाएंगे, लिस्ट बना लेंगे एक, ये आसन मैंने किसमें पढ़े थे, यौन रोग के अंदर पढ़े थे। क्लियर है बात। तो अपन को हर एक वो डायमेंशन कवर कर लेना है जहां तक एग्जामिनर अप्रोच कर सकता है कि आटो सवाल पूछ सके बैठो एक एग्जामिनर, हाल पूछियो को नहीं, मैं लगा अपन है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर अपन ने कुछ सोचा है ना यार एग्जामिनर आपकी बात पूछ सके तो पूछे बा। अपन ने अगर सोचा है ना अरे कोई तो और हुआ और कहीं हुए, अपना हो रहा है ना वो मैच कर जाएगा एग्जामिनर से कि नहीं अब की मैं पढ़ जाऊं और सवाल पूछ ही देगी जो बिना कॉन्फिडेंस के हुए। तो मैं तो आज तो कोई टॉपिक नया पढ़ के गया हूं ना, मैं सोच जाऊं कि बेटा अभी सवाल तो पूछ ही, आज तो पूछ हर एग्जाम के अंदर नई बात जाता हूं पढ़ के, ये सोचता हूँ कि यार सवाल पूछ ले अभी, सवाल पूछ ले, समझ गया बात ने। तो स्वप्न दोष क्या होते हैं, दूर होते हैं। गर्भाशय को क्या मिलती है, मजबूती, मासिक विकृति दूर, और प्रसव, सामान्य प्रसव करवाने के लिए भी ये आसन। बाकी देखो बाकी प्रसव वगैरह में या प्रेगनेंसी के अंदर कोई भी आसन बिना किसी प्रशिक्षित ट्रेनर के या डॉक्टर की सलाह के नहीं करने हैं। तो बातें लिख दी हुई है नहीं, अगर लिखी बात है ना तो हो सकती है कि एडवांस स्टेज में नहीं करवाएंगे, या जो लास्ट टाइम है प्रेगनेंसी वाला टाइम है उसमें नहीं करवाएंगे, स्टार्टिंग फेज में करवा सकते हैं। वो उनका लॉजिक है अभी क्यों करवाते हैं, क्या जो मसल्स है इसको रिलैक्स करने के लिए करवाते हैं, मजबूत करने के लिए करवाते हैं, वो उनका लॉजिक है। समझ गए बात को। तो गर्भाशय को मजबूती, मासिक विकृति दूर, प्रसव, इसकी बात कर रहे हैं अपन, भुजंगासन की बात कर रहे हैं, लिखेंगे लिखो भुजंगासन, लिखो स्थिति, लिखो स्थिति, स्थिति पेट के बल लेट कर, पेट के बल कोई करेगा या क्या, कौन करेगा, है ठीक है। उद्देश्य संवर्धनात्मक, उद्देश्य संवर्धनात्मक। नेक्स्ट, भुजंग का अर्थ सर्प होता है, भुजंग का अर्थ सर्प होता है। लाभ, लाभ कुंडलिनी जागरण में सहायक, इसमें भैया कुंडलिनी जागरण में सहायक। नेक्स्ट, मेरुदंड लचीला, मेरुदंड लचीला तथा पीठ की मांसपेशियां मजबूत, मेरुदंड लचीला तथा पीठ की मांसपेशियां मजबूत। पेट के आंतरिक अंगों पर, नेक्स्ट पेट के आंतरिक अंगों पर, पेट के आंतरिक अंगों पर दबाव डालकर, पेट के आंतरिक अंगों पर दबाव डालकर ऊष्मा बढ़ाता है, पेट के आंतरिक अंगों पर दबाव डालकर क्या बढ़ाता है भाई, ऊष्मा बढ़ाता है। नेक्स्ट,
दमा में लाभदायक, किसके अंदर भाई? दमा में लाभदायक। इसको नहीं छोड़ना, स्वप्न दोष छोड़ देना। नेक्स्ट लिखो गर्भाशय को मजबूती, तो सवाल पूछेंगे वही लिखाऊंगा आपको मैं। गर्भाशय को मजबूती, मासिक विकृति दूर, तथा प्रसव सामान्य, प्रसव सामान्य, प्रसव सामान्य। गर्भाशय को मजबूती, मासिक विकृति दूर, प्रसव सामान्य। नेक्स्ट लगाओगे शलभासन, कौन सा लगाओगे? शलभासन लगा लिया? लगा लिया भाई? और पहले तो कौन करेगा आसन? भुजंगासन करके कोई क्या नहीं करना? हाँ भाई, कौन आ रहा है? कोई लड़कियों में लड़कों में आएगा कोई? चले आगे फिर, आ जाओ। फिर फोटो काम चला लो तुम तो। है मैं तो संग मोड़ा पड़ा भाई, कौन की संग मोड़ा पड़ा जो मैं कौन करना पड़े, नहीं तो क्या कर लो भाई। मैं तो कर लूंगा, सारे आसन कर लूंगा मैं तो। है क्यों लड़के के, लड़कियों को छाप थोड़ी लगी है कोई? क्या माथे पे छाप लगी है कि लड़कियां नहीं करेगी? है तो कहीं में तो हुआ नहीं तो क्या होगा? तो अपन कौन सा रोज करते हैं आसन? जो कर सकता है वो आ जाओ। नहीं तो क्या लेडीज फर्स्ट, तो लेडीज फर्स्ट आओ। मैं तो कहता हूँ फर्स्ट तो फर्स्ट आओ। है आओ आओ, कौन आएगा? इतनी बात कर लिया तो फिर है शुरू कर ले तो है। हाँ पूजा है, गुड़िया गुड़िया कौन करे? हाँ हाँ सीता क्या है? अरे आराम उड़ाए भाई, भरत तो मन करेगा, भरत तो है ही। अरे मैंने जब कोचिंग करी थी 18 के अंदर, तो सारे आसन मैंने किए थे। बोले पूरा बाउंड जी ने पूछ लीजिए, बोले मैं सकल आसन करिया, टोटल आसन है। हाँ है अल्लाह पूजा आएगी ला। बस पूजा के लिए तालियां बजा दो भाई फटाफट से। कौन सा आसन है भाई? भुजंगासन है। पेट के बल लेटना है, हाथों को पहले सीधे रखना, लेट जा पेट के बल। हाँ कौन सा आसन करेगी? पहले सीधा लेटना है। हाँ पहले ऐसे, कपड़ा खराब करो जरा। हाँ अब कर सके तो, कहाँ जोर पड़ेगा खुद बताएगी। ऊपर देखना है, रुकना अभी, होल्ड होल्ड कर, ऊपर देखना है कहाँ जोर पड़ेगा। एक तो कमर पे, या आगे गले में, पीछे गर्दन में, और पूरी पूरी बैक। हाँ हाँ उठ जा। कौन सा आसन है भाई? अब देख लो, इतनी हिम्मत कर ली छोरा था तो कर सको छोरा। भरत तो हिम्मत कर बैठ तैयार बैठो है। हाँ भरत ने तो मौको दियो करना बाहर नहीं आ। कौन सा आसन है ये? आसन खाली यही नहीं, मैं तो कई बार स्टेडियम में कर चुका हूँ, करते हैं हम लोग तो एक्सरसाइज करते हैं तो आसन कर लेते हैं कई बार, लेकिन वो याद रहते हैं, कोई इलाज नहीं। हाँ अभ्यास नहीं इसका बहुत दिनों से। तो क्या कह रहा था मैं, करना चाहिए अभ्यास। और मैंने एक दिन कहा था किसी को भी ज्ञान की प्राप्ति को पेड़ के नीचे नहीं हुई है, जैसा अचानक ज्ञान मिल गो, ये सब चीजें बहुत बार करी है तो याद रहेगी आज तारीख में, अदरवाइज याद नहीं रहती। कौन सा आसन अगला?
इसे बोलते हैं टिड्डी मुद्रा। क्या बोलते हैं? टिड्डी मुद्रा या टिड्डी आसन बोलते हैं। किसको भाई? टिड्डी आसन। क्योंकि टिड्डी होती है ना खेतों वाली, वो पीछे से जो है ना वो ऊपर की ओर होती है, आगे से नीचे होती है, यूं होती है। तो पेट के बल लेटना है, हाथ सीधे है। अच्छा, पैरों को यहां से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से उठाना है पूरा, घुटने बेंड नहीं करने हैं, यहां से उठाना पैरों को पूरा का पूरा। तो यहां से उठाओगे ना पैरों को तो निश्चित तौर पर लोड पड़ेगा लोअर बैक पे। कहां पड़ेगा? अच्छा सुनना, जांग थाई बहुत जोर पड़ेगा। उठा किससे रहो? थाई से उठा रहे हो ना। तो सुनना मेरी बात, ये उठाओगे तो बिना कोर को टाइट नहीं कर सकते आप। कोर कहीं करनी पड़ी? टाइट करनी पड़ी, मजबूत करनी पड़ी। कोर माने तो ये उधर। तो सुनना, टांगों, जांघों और पेट की मांसपेशियों क्या मिलती है? मजबूती मिलती है। एक बात, कमर के निचले दर्द के लिए क्या है? लाभदायक। क्या है भाई? तीसरा, उल्टा सोने वाला आसन है ना। इसमें नहीं किया गया है कि इसमें आप आगे से भी क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत उठ सकते हो, ये एडवांस में है। तो दमा या अस्थमा में क्या है? लाभदायक। कौन सा आसन? कौन सा आसन भाई? टिड्डी आसन बोलते हैं। सवाल पूछा 13 वैकेंसी में, तो बोलते हैं अधोमुखी आसन। हिंदी में क्या बोलते हैं? और अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोलाइन आसन। प्रोलाइन, अरे कुछ नहीं है, कोई नई शब्दावली नहीं है। प्रोनेशन, प्रोनेशन, समझ गए बात को? नहीं समझे? सुपाइनेशन, सुपाइन और प्रोनाइन, प्रोनाइन, प्रोनेशन, सुपाइन और प्रोनेशन। आप सोते हो पीठ के बल सीधा तो उसे बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। क्या बोलते हैं? आप सोते हो उल्टा तो उसे बोलते हैं प्रोन। क्या बोलते हैं? ठीक है, सीधा सोना तो सुपाइन, उल्टा सोना प्रोन, प्रोनेशन हो गया। ओके, तो सवाल पूछा गया 13 वैकेंसी में, इस आसन को अधोमुखी आसन किसको बोलते हैं? चलवासन। किसको बोलते हैं भाई? चलवासन को बोलते हैं। अच्छा, इसमें लिखा है एक तो क्या? मधुमेह। तो हमने कहा ना पेट की मसल्स क्या होगी? मजबूत, कोर टाइट करनी पड़ेगी। तो अंडरस्टूड है, पेट पे क्या है? मधुमेह। पेट के अंदर है अग्नाशय, अग्नाशय के अंदर होती है बीटा सेल्स। बीटा सेल जो है वो इंसुलिन का स्राव जो है प्रॉपर अगर नहीं करती है तो आपको होगी डायबिटीज। क्या होगी? शुगर। बिन बोले मधुमेह, कहीं बोले? समझ गए बात को? जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं? डायबिटीज या शुगर कहते हैं भाई। अच्छा, किसकी बीमारी? किडनी किधर है? इधर तो है ना, बैक में है, लोअर बैक में है। तो कहाँ जोर पड़ेगा? लोअर बैक पे जोर पड़ रहा है ना भाई। तो गुर्दे की बीमारी क्या होगी? पीठ के निचले दर्द को क्या करता है? कम करता है। और उसके बाद बात करेंगे अगर, तो ये लो, ये लो, आ गया, बस आ गया। ठीक है, कैसे करेंगे? पेट के बल लेट कर करेंगे। कौन सा आसन है? शलभासन। कौन सा आसन? ओ ले ले बन गया भाई, शलभासन। उद्देश्य क्या है? संवर्धनात्मक। कौन सी मुद्रा कहते हैं? टिड्डी मुद्रा या अधोमुखी आसन कहते हैं। क्या लाभ है भाई? पेट, जांघों और टांगों को इसकी समस्या, साइटिका की हल्की सी समस्या या स्लिप डिस्क में ये आराम प्रदान करने, साइटिका नर्व होती है यहां से लोअर बैक से निकलती है। स्लिप डिस्क ये मेरुदंड है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, और इसमें स्मॉल स्मॉल बोन्स होती है, उन्हें बोलते हैं कशेरुकाएं। क्या बोलते हैं? ऐसे कशेरुकाएं होती है। किसके अंदर होती है भाई? रीढ़ की हड्डी में क्या होती है? कशेरुकाएं होती है। ये रीढ़ की हड्डी है आपकी, इसमें स्मॉल स्मॉल क्या होगी? 26 होगी। कितनी हुए? 26 छोटी हड्डियां मिलकर क्या बनाती है? मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी बनाती है। ओके क्या? तो ना, दो हड्डियों के बीच में लगी होती है डिस्क। क्या लगी होती है? वो बनती है कार्टिलेज की। किसकी बनती है? नरम नरम हड्डी होती है उसकी बनती है। वो करती है गद्दी वाला काम, स्पंज।
ताकि दो हड्डियां क्या नहीं रगड़ रगड़ नहीं खाए। ये दो हड्डियां बीच में क्या लगी है, डिस्क लगी है, क्या देगी इनको, ये स्पंज देगी ताकि घर्षण नहीं हो भाई, रगड़ नहीं लगे। डिस्क नहीं हुए, हड्डियां कहीं हुई, रगड़ी जी, दर्द उत्पन्न हुई, घसी जाए हड्डियां, समझ गए क्या। तो ये क्या बीच में लगी है, डिस्क। डिस्क कई बार हिल जावे ना, बाहर खिसक जावे, हिल जावे, फिर बोले स्लिप डिस्क, कहीं बोले ओके क्या बोलते हैं उसको। तो कहाँ चले गए, साइटिका की समस्या। स्लिप डिस्क में क्या भाई, आराम प्रदान करने वाला आसन होता है, और साइटिका नर्व होती है जा, इसमें दिक्कत रहती है, कई बार नर्व पंच हो रही है, नर्व दब रही है। कई बार क्या होता है कि जो डिस्क बाहर निकल जाती है ना, कई बार तो डिस्क जो है वो उस नर्व को दबाती है, उससे क्या रहता है, भयंकर दर्द नहीं रहता क्या, जैसे मारो ओ कड़े खड़ी दुखे, ओ पग कड़ो दुखे, है ना, होता है। तो वो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, एक कारण ये भी बता रहा हूं मैं, नर्व क्या हो रही है, दब रही है, कहीं नर्व दब रही है कहीं पर। तो पीठ के कौन से दर्द, निचले दर्द को क्या करता है, कम, मधुमेह और गुर्दे की बीमारी। ओके, कौन सा आसन है, लिखोगे पहले तो फिर आओगे करने के लिए आप लोग, लिखो। स्थिति पेट के बल, समय खराब मत करना, आप आ जाना खुद ही चला करी सब, क्या इस बार आएगा कौन, मैं, ऐसे बोल के ना आ जाओगे ना। स्थिति है, क्या करो, विचार रखा है ना, ये काय हुए तो रेत में बड़े हुए हैं ना, माटी के शेर माटी में लेट जाएंगे, क्या दिक्कत है। पेट के बल लेट कर, अब ना जिमन जिमावा दाढ़ बैठ जो बाहर फर्क है बात बात को, है ना भाई, कैसे आसन फोन करा जिमा तो बाहर लिया भाई, एलंग कौन रहे भाई, गंदा रहे भाई, नुक त्यार बिगड़ू पड़ी रहे नहीं हाँ सब्जी आज लुट रहे जने बैठ जाओ, ऊँग दे बरार है? हाँ लो पेट के बल लेट कर, उद्देश्य संवर्धनात्मक, लेकिन इसे टिड्डी मुद्रा या अधोमुखी आसन भी कहते हैं, इसे टिड्डी मुद्रा या अधोमुखी आसन भी कहते हैं, अधोमुखी आसन भी, लेकिन लाभ लाभ पेट, जांघों व टांगों को शक्ति प्रदान करता है, लिख दिया गया, पेट जांघों व टांगों को शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट, पेट जांघों व टांगों को शक्ति प्रदान करता है। नंबर 2, साइटिका की हल्की समस्या, साइटिका की हल्की सी समस्या या स्लिप डिस्क में, साइटिका की हल्की सी समस्या या स्लिप डिस्क में ये आराम प्रदान करने वाला होता है, ये आराम प्रदान करने वाला होता है। आराम प्रदान करने वाला होता है। नेक्स्ट, ये पीठ के निचले दर्द को कम करता है, पीठ के निचले दर्द को कम करता है। नेक्स्ट, ये मधुमेह तथा गुर्दे की बीमारी दूर करता है।
मधुमेह तथा गुर्दे की बीमारी दूर करता है। अच्छा कौन आएगा भाई करने के लिए? लड़कों में एक लड़की आ गई, अब एक लड़का आ जाओ कोई। हैं आजा, कर लेगा? उसको तैयार बेटा, फिर बाद में बुलाओ, तैयार ही बेटा वो तो। कल थाना अटक लिया कोई ने। मुकेश कर लिया, अल्लाह आजा। हैं इमें करने ही कोई नहीं की, इमें सोना है और पीछे पैर ऊपर कर लेना है। मुकेश अभी कर लेगा बस, शाबाश। हाँ ताला बजाओ तो बड़ा बनोल बड़ा ना। हाँ उल्टा सो जाना है, उल्टा सो जाएगा ना। हाँ उल्टा सो जा सीधा, हाथ पीछे। हाँ हाँ ऐसे, अब पीछे से पैरों उठा ले बस, गोडा नहीं बेड़ा करना है मुका। मैं सहायता करूँ सारी, कोई बात कौन। थोड़ा सीधा कर लिया ना बस, यहाँ रख ले तो। कहाँ यहाँ जोर आएगा ना बैक पर, पेट पर आएगा ना। पेट कोर टाइट किए बिना काम नहीं होगा। ये कोर क्या करनी पड़ेगी? टाइट करनी पड़ेगी। पेट को टाइट करोगे ना, आप कोई व्यायाम करते हो ना, कोई सा व्यायाम, तो कोर टाइट करनी पड़ती है। अगर आप लोअर बॉडी लगा रहे हो जिम के अंदर, लेग्स लगा रहे हो, तो आपकी कोर अपना आप लग जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 6F बने, दोहरा बने, यहाँ बने 6F दोहरा बने भाई, है ना। तो मान लो आप स्क्वाट लगा रहे हो, स्क्वाट, स्क्वाट में क्या करनी पड़ेगी? कोर आपको, ये कोर टाइट नहीं करोगे ना तो बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अपना हाथ पड़ रहे थे ना आज ही, है ना, तो नीचे गिर जाओगे। वेट लिया, वेट रोड के साथ स्क्वाट लगा रहे हो, तब तो कोर टाइट करनी ही पड़ेगी भयंकर वाली, नहीं तो ऊपर उठ कौन सा को पहुंचा, आप ऊपर नहीं आ सको बिना कोर टाइट करे। लिख दिया क्या भाई? कौन सा आसन था? शलभासन। नंबर 3 लिखोगे, नंबर 3 लिखोगे पश्चिमोत्तानासन। मुझे शलभासन के अंदर सांस लोगे या छोड़ोगे? शलभासन के अंदर हाँ, क्यों छोड़ोगे भाई? लेंगे। बेंडिंग तो बैकवर्ड हो रही है ना, कहाँ फॉरवर्ड हो रही है? बैकवर्ड बेंडिंग हो रही है स्पाइनल की। तो कौन सा आसन लिखोगे? पश्चिमो। ये बड़ा ही सिंपल आसन है, आप में से कोई भी कर सकता है इसको। कर सकती है क्या? पूजा कह रही है मैं कर दूंगी आसन को भी, दौड़ते दौड़ते भागते भागते कर दूंगी। पूजा अभी कर देगी आसन ही। इन लगे वो ऊपर लो पड़न बाल कोटी मार। अब करना अपना पे कर जाओ है, अरे कर देगी, सुशीला कर देगी, 1 मिनट में कर देगी। बेटा मैंने एक दिन कहा थी बात, ये बोतल उधर रखा करो, ये फूट जाएगी भाई। सुशीला कर देगी। यहाँ पहले पैर सीधे, सुनना सुनना भाई, यहाँ ऐसे बैठी है ना, ये इसे बोलते दंडासन। क्या बोलते हैं इसे? स्ट्रेट बैठना, पैर करना सीधे, क्या बोलते? दंडासन बोलते। अब सुनना सुशीला, पहले श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकना, हाथ खड़े करते हुए ऐसे, फिर श्वास छोड़ते हुए करके दिखा। ये श्वास भरा, फिर ये श्वास छोड़ा, शाबाश, फ्लेक्सिबिलिटी है भाई। अब ये कौन सा आसन है? वो लंबी है ना भाई, उसके ऊपर बॉडी लंबी है। कौन सा आसन था भाई ये? कहाँ, इसको पूछे पूछा, कहाँ कहाँ जोर पड़ा भाई? पेट पे और ये हैमस्ट्रिंग के ऊपर। पेट पे पड़ेगा और एक दो, ये फिर से कर देगी। थोड़ी देर इस अवस्था में रहने के बाद में पेट की मसल, कौन सी मसल? आवाज नहीं करे भाई, तो जोर आएगा। और कौन खींच रही है आपकी? ये हैमस्ट्रिंग, ये खींचेगी भाई। कौन सा आसन है? पश्चिमोत्तानासन। कौन सा आसन? अच्छा, जब मामला पेट का आ गया तो लेकिन पेट का मोटापा दूर,
वजन घटाने में सबसे उपयोगी आसन, मधुमेह में लाभदायक आसन। एक बात और है, मेरुदंड को लचीला करेगा और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करता है। किस नाड़ी को? 3 नाड़ियां थी ना, कीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ये फायदे हो गए, इसके हो गए हैं। ठीक बात है। जांघों को स्पेशली, किसको भाई? जांघों को। जांघ में भी कौन सी मसल है पीछे वाली? हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग मांसपेशी को क्या करेगी? ये मजबूत करेगी, खींचेगी, इसकी लोचशीलता को बढ़ाएगी। ओके, कौन सा आसन था? पेट का मोटापा दूर करने का या वजन घटाने का सबसे उत्तम आसन मानते। सवाल पूछा बहुत बार, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है भाई। ठीक बात है। मधुमेह में क्या होगा? होगा ऑटोमेटिक जोर कहां पड़ेगा? पेट पे पड़ेगा। तो ओके है क्या? स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड का लचीला होगा ना भाई, लिखेंगे आप। लिखेंगे हाँ, पश्चिमोत्तानासन लिख दोगे ना? पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमो मीन्स होता पीछे, फिर तानासन यानी तनाव देना। पश्चिमो यानी पीछे होता। कैसे करते हैं भाई? बैठ कर। तो ये तो याद रखना नहीं है ना अपने को, तो कर लिया है, देख लिया तो याद हो गया ऑटोमेटिकली। कैसे करेंगे? उद्देश्य क्या है? संवर्धनात्मक। पश्चिमों क्या होता है? पीछे। क्या होता है भाई? कौन सी नाड़ी शुद्ध होती है? सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध होती है। कौन सी नाड़ी? कौन सी नाड़ी? इसे उग्रासन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीर में उष्मा को जागृत करता है। उष्मा ज्यादा होगी तो आदमी उग्र रहेगा। क्या रहेगा? उग्र। इसलिए बोल दिया क्या? उग्रासन, हाइपर एक्टिव। इसलिए क्या बोलते हैं इसको भाई? उग्र, उग्र करने वाला आसन है ना। क्योंकि ये उष्मा क्या करता है? जागृत करता है। उष्मा जागृत होगी, बॉडी के अंदर हीट रहेगी तो आदमी उग्र रहेगा। तो क्या बोल, हाँ उग्र इन हाइपर। उग्र बस रीच नहीं, उग्र मन क्या होता है? हाइपर रहेगी उसकी बॉडी। ज्यादा ऊर्जा होती है आदमी में तो हाइपर रहता है आदमी। लिख दिया क्या भाई? लिखे लाभ। ये तो हो गया ऊपर वाला। तो लिखे लाभ, लाभ। पेट व मोटापा घटाने में अति महत्वपूर्ण आसन। पेट व मोटापा घटाने में अति महत्वपूर्ण आसन। अति महत्वपूर्ण आसन। नेक्स्ट, मधुमेह में लाभदायक। मधुमेह में नेक्स्ट, मेरुदंड को लोचनशील बनाए रखता है। किसको भाई? मेरुदंड को लोचनशील बनाए रखता है। लोचशील या लोचनशील बनाए। कर लिया भाई? कौन सा आसन? पश्चिमोत्तानासन। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी? पद्मासन। कौन सी बात करेंगे भाई? ये लो पद्मासन दिखा देते हैं आपको। ये पद्मासन दिख गया क्या भाई? ओ तो तू कर दे, मन ध्यान है बेटा। ये कौन सा आसन है भाई? इसमें क्या करना है? दोनों पैरों को सीधा करके बैठना है, फिर एक पैर को दूसरी थाई पर, दूसरे पैर को पहली थाई पर रख दिया ना भी, उल्टा कर दिया, कमर सीधी। और कौन सी मुद्रा? ध्यान मुद्रा। कौन सी मुद्रा?
तो मुद्रा ध्यान मुद्रा तो बोले ध्यान लगाने का सबसे उत्तम आसन है। कौन सा आसन? सवाल पूछा गया भाई, ध्यान के सबसे उत्तम आसन कौन सा है? पद्मासन है। इस अवस्था में बैठ करके आप क्या लगा सकते हो? ध्यान लगा सकते हो। दूसरा फायदा सुनना भाई, घुटने लोक हो गए, टखने भी क्या हो गए? लोक हो गए। घुटने व टखनों की शक्ति, हार्डनेस, रिजिडनेस को दूर करता है। कौन सा आसन? अगर घुटने और टखने सख्त हैं, आपके हार्ड हैं, रिजिड हैं, तो उन्हें दूर करेगा। कौन करेगा? दूसरा, घुटनों से क्या आदमी हो गया लोक। अब आदमी की जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो गई है? सिकुड़ गई है, लोक हो गई है। अब घुटनों से नीचे जो है ना, वो रक्त का संचार बहुत कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा बिल्कुल ही। तो कहाँ जाएगा? घुटनों से ऊपर ऊपर रहेगा ब्लड का फ्लो। ऊपर ऊपर कहाँ? इस वाले पार्ट में, तो बोलते पेल्विक पार्ट। क्या बोलते हैं? तो पेल्विक पार्ट में O2 युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति बढ़ जाएगी। कौन सा आसन करने से? दो बातें हो गई। घुटने व टखनों की क्या करता है? शक्ति को दूर करता है। ये वाला पार्ट यहाँ से लॉक होने के बाद में जो ब्लड का फ्लो है वो इस एरिया में रहेगा, इस एरिया में, पेल्विक एरिया में। तो बोला पेल्विक एरिया में ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति बढ़ जाएगी। तीसरा, ये आसन करने से कहते हैं दमा में बहुत लाभदायक है। दमा, श्वास के अंदर क्या है? लाभदायक, क्योंकि आदमी क्या करेगा? ध्यान लगाएगा, गहरी श्वास लेगा और श्वास के ऊपर ध्यान लगाएगा। तीन बात। चौथी बात, ये मिर्गी और हिस्टीरिया, हिस्टीरिया मिर्गी भी बोलते हैं, दमा और हिस्टीरिया बोलते हैं। दमा एक तो, और एक हिस्टीरिया यानी मिर्गी। मिर्गी है ना वही ना, लाभदायक है। किसो आसन? किसो आसन भाई? कौन सा आसन? पद्मासन। लो आ जाओ। देखो पद्मासन कैसे करेंगे? बैठ करके लिखो, स्थिति बैठकर, उद्देश्य ध्यानात्मक। कैसा है भाई? कमल के समान मुद्रा। क्या बोलते हैं? लोटस पोज। क्या बोलेंगे इसको? लोटस पोज कहते हैं। कमल के समान मुद्रा। के समान भाई? कमल के समान मुद्रा। लिखो लाभ, लिखो लाभ, लिखो। देखिए, ध्यान के लिए उत्तम आसन है। ध्यान के लिए उत्तम आसन है। ध्यान के लिए उत्तम आसन है। घुटने व टखने की शक्ति दूर करता है। इसकी भैया? घुटने व टखने की शक्ति दूर करता है। नेक्स्ट, पेल्विक क्षेत्र में, फास्ट बोल रहा हूं क्या? किस क्षेत्र में? पेल्विक क्षेत्र में O2 युक्त रक्त, O2 युक्त रक्त की आपूर्ति करता है। क्या करता है? पेल्विक पार्ट में O2 युक्त रक्त की आपूर्ति करता है। कौन भाई? दमा व हिस्टीरिया में पूजा देवी आएंगी, भी आसन कर देगी। पूजा कर दें तो क्यों कर दूं मैं, ले कर देगी भी। दमा व हिस्टीरिया को ठीक करने में लाभदायक। लाजा, दमा हिस्टीरिया क्या होती है? मिर्गी। क्या होती है भाई? दमा व हिस्टीरिया को ठीक करने में लाभदायक। दमा व हिस्टीरिया को ठीक करने में लाभदायक। उधर मुंह करना सबके सामने। पहले बैठ जा, पहले इसमें सीधे पैर करके बैठेगी। हाँ ऐसे सीधे। हाँ जी, सीधे पैर बैठ गई।
अब एक पैर को दूसरे के ऊपर रखेगी, हाँ, दूसरे को पहले के ऊपर। अब कमर सीधी ऐसे कर, बोलो राम। महाराज प्रवचन दे बात। कौन सा आसन है भाई ये? पद्मासन है। कौन सा है भाई? इसको जोर कहाँ पड़ेगा? घुटने और टकने पर। क्या पड़ेगा? जोर पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए अकेले नहीं करना है, घर पे किसी को पास में रख के करना है। और अटक जाओ खोल लेने वो हाथ में। ठीक है भाई। कौन सा आसन हो गया? जाओ भाई। पद्मासन कौन सा हो गया? बाकी बात करेंगे अब कल। कल छुट्टी है, परसों करेंगे। किस बात की छुट्टी? किस बात की? आपकी मॉर्निंग बैच में, आपकी नहीं है।